यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ गाइज। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर के बारे में। जी हाँ साथियों, मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर है वो किस तरीके से पास करें। जी हाँ साथियों, आपको कमेंट भली प्रकार से दिख रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर इसके बारे में कुछ बताया जाए कि एग्जाम हम किस तरीके से पास करें, क्योंकि एग्जाम है जो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और कुछ नहीं पढ़ा है, तो आखिरकार आप करें तो क्या करें। ठीक है, तो उसकी सटीक रणनीति आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताऊंगा। और जो भी उसके साथ में यानी कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, यानी कि 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लिया हमने, क्योंकि जो 2022 वाले होंगे उसमें से आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा 2022 वाले में से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 2021 वाले में से। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण मैंने लिया है, आपको एक एग्जाम बेस के आधार पर लिया है कि वो दिखा दूं आपको कि किस टाइप से आएगा। ठीक है साथियों, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना तथा इस यानी कि इस वीडियो के दौरान आपको कैसा भी लगे, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसा लगे और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करना, मैं आपको जल्द ही दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड यानी कि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगी वो आपको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा, या आपको उसके माध्यम से और भी नई चीज़ बता देता हूँ कि यानी कि पेपर से पहले एक दिन पहले हम लाइव करेंगे, तो उसमें यानी कि आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैं पेश या ऐसे कहें कि फेस टू फेस लाइव होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए बगैर देर किसी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं एक मतलब कि क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर का टाइप इस तरह से देखने को मिलेगा। इस वाली को क्या है कि इस वाली को मैंने कुछ टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको अलग जो दूसरा टाइप का होगा ना, यानी कि दूसरा टाइप का कैसे, यानी कि जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आपको बिल्कुल पेपर के फॉर्मेट में ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन हमने कुछ इसका जो है वो स्लाइड चेंज कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 4 प्रिंटेड पेज, मतलब कि जो ये पेपर है या ऐसे कहें कि जो ये पेपर होता है वो क्या होता है, यानी कि इस पेपर में क्या होता है कि 4 जो होते हैं यानी कि प्रिंटेड पेज है, जो मुद्रित पेज है वो कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले। ठीक है, उसके साथ में आपको कोड देखने को मिलेगा जो होगा DEL 106। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड प्रथम वर्ष। ठीक है साथियों, आपको देखने को मिलेगा जो आपका होता है, अक्सर आप सभी जानते हैं। परीक्षा 2021 होने वाली आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी। ठीक है, जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा शिक्षण, या मैं ऐसे कहूँ कि अंग्रेजी भाषा की जो आपकी पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, 6th पेपर होगा आपका, 6 नंबर का पेपर होता है, आप सभी जानते हैं, और इसके अंदर टाइम 3 घंटे का होता है और मार्क्स होते हैं आपके 60 नंबर। ठीक है, जो कि हमने पहले भी लाइव आकर आपके सामने उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो की थी कि भाई आपके इंटरनल हो गया 40 नंबर का, और इसी के साथ में आपका जो एक्सटर्नल हो गया यानी कि आपके जो आंतरिक और बाह्य थे उससे रिलेटेड हमने बातें की थी। जो आपके बाह्य वाले थे वो 60 नंबर से होने वाले थे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ नोट देखने को मिलेंगे वहाँ पे, यानी कि जो बिंदु होंगे वो देखने को मिलेंगे। वो नोट कौन से देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में है ए वाला है क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न 1 से 4 होंगे वो किस टाइप से होने वाले, वो आपको पास में ऑप्शनल टाइप से होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया उसके साथ में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 4। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरियर 1 मार्क्स। ठीक है ना, मतलब कि एक जो प्रश्न होगा वो क्या लेके आएगा, 1 नंबर लेके आएगा। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रश्न हैं वो कैसे हैं, अनिवार्य है, या मैं ऐसे कहूँ कि सभी प्रश्नों को करना आपको क्या है, अनिवार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, या मैं ऐसे कहूँ कि आपका जो बी पॉइंट है वो क्या कहता है, क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 12, यानी कि 5 से जो 14 वाले प्रश्न हैं वो आर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि वो क्या होंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आपके बहुत छोटे वाले प्रश्न होने वाले हैं। दीज आर टू बी आंसर्ड विद इन वर्ड लिमिट ऑफ 30 वर्ड्स, यानी कि ये क्या है, ये यानी कि 30 शब्दों की शब्द सीमा के अंदर आपको इनका जवाब देना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने 2 नंबर आपके साथ में लेकर के आएगा। ठीक है, या 2 प्रश्नों का अंक होने वाला है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका सी, वो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर, या ऐसे कहें कि क्वेश्चंस फ्रॉम 15 to 18, यानी कि 15 से 18 वाले जो प्रश्न होंगे वो आर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि वो कितने होने वाले हैं, मतलब कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मैं ऐसे कहूँ कि लघुतरात्मक वाले जो प्रश्न होते हैं वो वाले। ठीक है, दीज आर टू बी आंसर्ड, मतलब कि इनका आंसर दिया जाना चाहिए विद इन ए वर्ड लिमिट, मतलब कि एक शब्द सीमा के अंतर्गत कितनी 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि 80 से 100 शब्दों के मध्य में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन है जो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, और उसके साथ में आपको सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, मतलब कि उनको लिखना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको नोट देखने को मिलेगा।
क्वेश्चंस फ्रॉम 19 टू 22, यानी कि प्रश्न नंबर जो 19 से 22 होगा आर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि ये क्या होंगे, लंबे प्रकार के क्वेश्चन होने वाले, लंबे कैसे, निबंधात्मक वाले, ठीक है। दीज आर टू बी आंसर्ड विद इन अ वर्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स, यानी कि इनकी जो शब्द सीमा होगी वो कितनी होगी, वो होने वाली आपकी 200 शब्दों के अंदर, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितना होने वाला है, 6 नंबरों का होने वाला है, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब कि सभी जो प्रश्न होंगे उनको आपको सभी को करने हैं, ठीक है। एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, इसके साथ में क्या एक्सप्लेन करूंगा साथियों, आपके सामने एक्सप्लेन करने के लायक चीजें हैं, क्या है कि 1 से 4 वाले मिलेंगे आपको ऑप्शनल, ठीक है, ध्यान रखना। जो होंगे हमारे 5 से 14 वाले मिलेंगे वो कौन से वाले हैं, अगति लघुत्तरात्मक, ठीक है। और जो 15 से 18 वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं आपके पास में, लघुत्तरात्मक, ठीक है। और जो 19 से 22 होंगे वो वाले कौन से हैं, वो आपके ऐसे टाइप यानी कि निबंधात्मक टाइप हो गए, ठीक है। ठीक इसी टाइप से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों हमारे पास में आते हैं क्वेश्चन, इसको सेकंड ईयर वाले भी ध्यान से देख सकते हैं और फर्स्ट ईयर वाले भी, क्योंकि सेम का दोनों का यही फॉर्मेट चलता है। और ये स्पेशल मैं मतलब कि चाहे आपके फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, जैसे बच्चों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश को पास कैसे करें या इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें, ठीक है। तो उसी टाइप से साथियों मैंने यहाँ पे आपकी कोई भी क्लास वगैरह नहीं डाली है, उसके अलावा सीधा हेडलाइंस पे लगा दिया कि भाई पेपर कैसे पास करें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपके सामने है, ये क्या है 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसी से सेम सीधा का सीधा है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में 2 पर्सन्स आर असेंशियल इन, यानी कि जो 2 पर्सन होते हैं वो किसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है साथियों। मैं एक बार इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इस वाले में जो कलर है वो कलर हमें दिख नहीं पाएगा, येलो कलर, ठीक है साथियों। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर आपके सामने कर दिया, ठीक है। 2 पर्सन्स आर असेंशियल इन, यानी कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब इस बात को आप कोई भी अनदर वर्ड्स के माध्यम से ना लीजिएगा, ठीक है। नोटिस राइटिंग उसको एक आदमी लिख सकता है, हाँ भली प्रकार से लिख सकता है। पोस्टर एक आदमी कोई भी डिजाइन कर सकता है। मैसेज, ठीक है, ये वाला आपके सामने आंसर क्यों है अभी यार इसके सामने बताता हूँ, ठीक है। बच गया क्या, मैसेज, या ऐसे कहें कि नन ऑफ द अबोव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैसेज में क्या होता है कि 2 पर्सन शामिल होते हैं, ठीक है, या 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक भेजने वाला और दूसरा प्राप्त करने वाला, यानी कि रिसीवर और सेंडर, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि जो अपन ऐसे कहें या मैं ऐसे कहूँ कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है वो किसे कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक जो वैश्विक भाषा होती है उसको हम किसे कह सकते हैं, ठीक है साथियों। आपके पास में ऑप्शन दे रखा है रशियन लैंग्वेज, यानी कि जो रशिया की भाषा है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो रूस की भाषा है उसको, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, तमिल लैंग्वेज, तमिल क्या है भारत में ही बोली जाती है, इसके अलावा कहाँ जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है कि वो कि अधिकतर हमें बहुत सारे देशों में देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि जो ऐसे कहें कि जो मल्टीपल लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी इंग्लिश है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड, यानी कि एक अलग ध्वनि जो शब्द देता हो ऐसे शब्द को आपको ढूंढना है, ठीक है साथियों। तो वो क्या है, यानी कि क्लास, क्लास क्या हो गया आपका, मतलब क्लास, क्लॉक, सेल, क्लाइंट, ठीक है। अब आपको इनको ध्यान से देखना है, मतलब कि इनमें से आपको डिफरेंट साउंड देखना है। आपको डिफरेंट साउंड का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें से क्या है डिफरेंट साउंड कैसे, जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन सारे के सारे शब्दों को आपको बोलना है, ठीक है। इन सारे शब्दों को या सारे वर्डों को आपने बोला तो उसके बाद में आपको कैसा फील हुआ, यानी कि कौन सा है जो डिफरेंट साउंड दे रहा है, जैसे क्लास कै, क्लॉक कै, क्लाइंट कै, और ये बच गया जो हमारे पास में वो क्या है, सेल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेल, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसी श्रृंखला में हमारे पास में, आपको दिख रहा होगा बली प्रकार से, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि किसी भी बच्चे का जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, या ऐसे कहूँ कि किसी भी बच्चे का जब हम नजरिया देखते हैं, उसको हमारी नज़र के अंदर लेते हैं, तो उसका जो बिहेवियर है वो किस टाइप से कहलाता है, ठीक है साथियों। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि पोर्टफोलियो, तो उसके अंतर्गत हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, ये भी हमें क्या है कि प्रायोगिक तरीके से होता है, जो कि अक्सर कि हम किसी बालक के अंदर नहीं देख सकते, वो किसके अंदर देखेंगे कि थोड़ा बहुत व्यस्त हो जाए, जो पढ़ने लिखने लग जाए उसके अंदर, ठीक है। तो एंटीकोडोटल रिकॉर्ड, यानी कि ये वाला होता है, ये हमें अक्सर सभी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, छोटे वाले बच्चों के अंदर भी, जो कि अपनी भाषा के अनुसार या मैं ऐसे कहूँ कि अपनी बोली के अनुसार उसका माध्यम से पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यानी कि जो हमारे पास में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड यानी कि एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, पहले जब मैंने स्टार्टिंग में जब यूट्यूब करने से स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मैंने डाला था, ठीक है। अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स क्या होता है साथियों, यानी कि आर्टिकल सबसे पहले बात आती है कि आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, इंडेफिनेट और डेफिनेट।
क्योंकि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ही बता पाऊंगा, ना कि ज़्यादा, क्योंकि ये वाला वीडियो है वो जो लेंथी हो सकता है, ठीक है। तो ए एन द आपको ध्यान रखना, ए वाला होता है सिंगुलर, ठीक है, एन वाला होता है आपका वोवल, यानी कि वोवल वाले लेटर भी हों, या मैं ऐसे कहूँ कि कॉन्सोनेंट वाले भी हो, लेकिन वोवल के साउंड देते हो तो वहाँ भी लगेगा, ठीक है। चाहे वोवल वाले लेटर हों, लेकिन अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एन का यूज नहीं करना, ठीक है। दा वाले होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, निश्चित है, यानी कि जो जो उसकी जो जगह होगी, उसकी जो प्रयुक्त जो भी बिंदु होंगे वही वही लगेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में है क्वेश्चन, हिज फादर इज ए, यानी कि उसके पिताजी एक क्या है, फार्मर यानी कि किसान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना वोवल वाले क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन वालों के साथ में आपको क्या ध्यान रखना, एन, यानी कि एक तो ये दिख जाए या इसकी साउंड देते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि फार्मर है ना तो एफ है, वो आपका वोवल है ना वो साउंड दे रहा है, तो क्या लगाएंगे आप, ए, ठीक। यहाँ पे हमारे पास में है बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, ए, ठीक है। कैसे, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि कोई भी बस कहावत आपने सुनी होगी कि अज्जल गगरी छलकत चाय, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से है ये वाला है, ये क्या है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये कैसे है, क्योंकि साथियों यानी कि कोई भी जो छोटी जानकारी होती है या एक छोटी जानकारी होती है वो हमेशा से क्या होती है, या ऐसे कहें कि कोई भी एक अधूरी जानकारी होती है वो क्या होती है, खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में, ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, आई सा ब्लैंक मैन इन द मार्केट ब्लैंक मैन वाज ए जेंटलमैन, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा यूज होगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले बात ये है, मैन क्या है, सिंगुलर है, और ना तो आपका साथ में वो आई मीन दैट आपके जो है वोवल वाली साउंड दे रहा है, ना ही वोवल है, तो क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए वाला है जो करेक्ट है, उसके साथ में है मार्केट, उसके साथ में क्या है कि वो आदमी था, ठीक है। वो आदमी क्या है, देखिए आई सा ए मैन, यानी कि मैंने एक आदमी को देखा, इन द मार्केट, कहाँ पे, बाजार के अंदर, ठीक है, ब्लैंक डॉट डॉट लगा दिया मतलब, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कहें कि मैन है, इस मैन को हटा दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, ही वाज ए जेंटल मैन, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़े तो हमारे पास में आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि एक से आपके 4 वाले हो गए और उसके साथ में 5 से अगले वाले चल रहे हैं, ठीक है। ये वाले हैं आपके पास में, जैसे यूज करेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेक वन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस है उनके साथ में आपको करेक्टिव्स लगाने हैं, उनके साथ में उनको जोड़ना है, उन 2 वाक्यों को जोड़ना है, ठीक है। उसके साथ में और उनका एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। कैसे, आपके पास में है आयशा ब्लैंक आगरा फोर्ट, आयशा ब्लैंक फतेहपुरी सीकरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे आपको सिंपली से जोड़ना है एंड, ठीक है। अब एंड का कैसे जोड़ेंगे अपन, जैसे आयशा आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी, ठीक है। यहाँ पे आयशा वाला है और ये ब्लैंक वाला है, इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे एंड सीधा, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला इज ए गुड प्लेयर एंड गीता इज ए गुड प्लेयर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शीला एंड गीता आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, नेक्स्ट वाला है जो सही हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, यूज प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो आपके पास में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें आपको क्या लगाना है, आपका प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है, या उनको भरना है। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज, मतलब कि जो ये टॉफीज आपके पास में हैं इनको क्या कीजिए, इनको बांट दीजिए, किसके अंदर, स्टूडेंट्स, यानी कि जो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं उनके उनमें बांट दीजिए, ठीक है। बात है कि उनके साथ, यानी कि उनके साथ तो नहीं बढ़ सकती, किस में बटेंगे, विद्यार्थियों में बटेंगे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अमंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सही है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या है कि पेपर उठाया था और उस पेपर के साथ में प्रिंटेड चीज़ें हैं, तो वो आगे आपके पास में जो कि ऑलरेडी सही है उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। ए विलेजर वाज स्लीपिंग, यानी कि एक जो गांव ग्रामीण था, या मैं से कहूँ कि एक जो कोई जो व्यक्ति था जो कि गांव में रहने वाला था, वाज स्लीपिंग, जो सो रहा था, कहाँ पे, ए ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि अब आपको सिंपली से पता है कि पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के ऊपर थोड़ी ना सोते हैं, तो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो वहाँ पे क्या है, अंडर लगाते हैं, आप भली प्रकार से जानते हैं, जो कि आपने पहले स्टोरी वगैरह भी देखी होगी, स्टोरी वगैरह आपने खूब पढ़ा होगा, देखा होगा उनके बारे में, ठीक है साथियों। तो ये हो गया अंडर ए ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के अंदर वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, कौन, एक ग्रामीण, ठीक है। थर्ड आता है, ए क्लोथ इज, यानी कि एक कपड़ा है वो कहाँ पे है, द टेबल, यानी कि यहाँ पे ऑन लगाएं, तो ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का, यानी कि एक तो चालू करना होता है, एक किसी भी चीज़ के ऊपर होता है, लेकिन ऊपर के ऊपर उसके साथ में होता है वहाँ की सतह छूने वाली, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ढक लेना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ओवर, क्योंकि कपड़ा होता है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता, जैसे मान लीजिए चादर अगर फैली हुई है तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूरे के पूरे जो भी उसके जो यानी कि उसका जो सरफेस होता है उसको क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है। शी हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर वर्क, यानी कि
वो अपना जो गृह कार्य है वो कर रही है। कब से कर रही है? पूरा सिंस मॉर्निंग, मतलब कि वो अपना गृह कार्य कब से पूरा कर रही है? सुबह से पूरा कर रही है। और आप जब भी सभी जानते हैं कि टेंस पढ़ते हैं तो सिंस और फोर का इस्तेमाल करना आपने बड़ी प्रकार से देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मॉर्निंग से पहले अपन क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, ठीक है। ठीक इसी टाइप से हमारे पास में आता है नेक्स्ट। अब देखिए साथियों, ये वाले हैं हमारे पास में 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवल्यूशन, यानी कि जो इवल्यूशन होता है, या मैं से कहूँ कि जो आपके मूल्यांकन होता है, ठीक है, उसका मूल्यांकन या आकलन अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। उसका जो मतलब होता है, उसका जो आशय होता है, उसका जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है आपके पास में, वो 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है व्हाट इज द सीसीई, यानी कि जो सीसीई है वो क्या है। साथियों सीसीई से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आपको देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल है वो देखने को मिलेंगी। यानी कि उससे रिलेटेड जो भी सीसीई के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, या आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण होगा, सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें बता रखे, आपको रीड आउट कर लेना है उनको, ठीक है। 2 नंबर का होने वाला है। बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट इज इंटोनेशन, यानी कि इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन आप भली प्रकार से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी है आपके सामने, जैसे स्टाफ मेंबर्स हैं आपकी कॉलेज वाले जो आपको पढ़ाते हैं और आप सुनते हैं उस टाइम पे, तो ये क्या होते हैं, जैसे उतार चढ़ाव आते हैं ना हमारे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो इंटोनेशन के जरिए होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमारे पास में कितना आएगा? 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज लोकल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यानी कि जो लोकल कॉम्प्रिहेंशन है, या मैं से कहूँ कि जो भाषाई जो आपके जो संचरण होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। ये 2 नंबर का हो गया। जैसे गिव सम नेम्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं उनके कुछ नाम बताइए, उनके कुछ उदाहरण दीजिए। यानी कि जो 8 से 12 वाले हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? 2 नंबर वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। बात कर लेते हैं ठीक इसी क्रम में आगे 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी कि आप समग्र दक्षता से आपका क्या अभिप्राय है, या आप क्या समझते हैं, किसके माध्यम से, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के माध्यम से क्या समझते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ में, क्योंकि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, या प्लेलिस्ट के अंदर वो ऐड है, आप वहां से उसको विजिट कीजिएगा, आप वहां से उसको देखिएगा, आपको बहुत सारी डिटेल है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। उसको आपको ध्यान ये रखना, क्योंकि साथियों ये वाला है जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी है, इसमें आपको एक तो यानी कि जो लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन होंगे वो वाले भी मिलेंगे, एक इसके साथ में जो शॉर्ट वाले हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। भली प्रकार से, यानी कि जो आपके जो मैं कहूँ कि आपके पास में जो 14 तक के क्वेश्चन होंगे वो कितने होने वाले हैं? 2 नंबर तक के, ठीक है। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो भी आपका जो डाउट होगा वो उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना कि वीडियोस हैं जो सर पिछले साल के हैं क्या आपकी बार भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जरूर रहेंगे, क्योंकि उन वीडियोस को जैसे तैयार किया गया था ना, तो उन वीडियोस को पहले ही इन चीज़ों को सोचते हुए तैयार किया गया था कि अगली 2 से 3 सालों के लिए ये वीडियोस काम आए, ठीक है। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को मेरा ये मकसद नहीं होता है कि वैसे हर बार के लिए मतलब कि मैं अभी उनको चेंज कर दूं और फिर ऐसे कहूं कि यार ये नहीं जा रही, ये नहीं आएगा। आप ऐसे करो, मैंने वो वाले वीडियोस पर तो व्यूज़ ले लिया, उसके साथ में ये वाले वीडियोस हैं आप इनको वॉच कीजिए, ताकि मेरा उससे भी व्यूज़ वगैरह आता रहे। ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि एक ही बार आप उन चीज़ों को सोच समझ के बढ़ाओ ना, ताकि वीडियोज़ हैं जो बहुत सही तरीके से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डज ए कॉन्सोनेंट बिकम कंप्लीट, मतलब कि एक जो व्यंजन होता है वो कब पूर्ण होता है, या ऐसे कहें कि कोई भी जो कॉन्सोनेंट होता है वो कब कंप्लीट होता है, ठीक है साथियों। तो ये वाले क्वेश्चन है वो आपको बता देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द कोज ऑफ स्पेलिंग एरर, यानी कि जो स्पेलिंग एरर होता है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो आपकी स्पेलिंग होती है उसमें जो त्रुटि होती है उसका क्या कारण होता है, ऐसे कहें कि उसके क्या कारण होते हैं वो आपको बतानी है। इसी के साथ में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, जो डिफाइन NCF 2005 एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। यानी कि जो NCF 2005 है, यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 होता है, उसको आपको क्या करना है? डिफाइन करना, उसको आपको परिभाषित करना, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको बतानी है, ठीक है साथियों। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेजी का जो शिक्षण होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये वाले कौन से होगा? आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो शुरू हो गए हैं, ठीक है साथियों। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, यानी कि जो आपके 15-16 वाले जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, वो होने वाले हैं आपके जो लघुत्तरात्मक से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले होंगे जो क्वेश्चन नंबर 17 से हैं, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स मोटिवेशन इन लर्निंग।
यानी कि जो टीचर्स जो मोटिवेशन देते हैं, या ऐसे कहें कि जो अध्यापकों को जो अभिप्रेरणा होती है, ठीक है ना, उसका क्या महत्व होता है किसके अंदर, सीखने के अंदर। यानी कि जो बच्चों को जो टीचिंग होती है या बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर जो टीचर्स जो मोटिवेशन देते हैं, या ऐसे कहें कि जो मोटिवेशन जो प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या उनको बेनिफिट होता है, या ऐसे कहें कि क्या उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच रहा है जो कि हमारे पास में, वो क्या होगा, वो होने वाला है आपके पास में एक तो लघुतरात्मक, और उससे रिलेटेड जो भी आपके 19 से 22 यानी कि 19 से जो 22 वाले होंगे वो क्या होंगे, निबंधात्मक आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। यानी कि जो हमारी जो मातृभाषा होती है या मातृ जो भाषा होती है, ठीक है, उसका अंग्रेजी पढ़ाने में, या ऐसे कहें कि अंग्रेजी शिक्षण के अंदर क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है, क्या उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आपको उस चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कितना, यानी कि 3 नंबर से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 19। ये होंगे आपके निबंधात्मक यहाँ से शुरू। राइट ए पैराग्राफ, यानी कि आपको एक निबंध लिखना है या आपको एक निबंध बताना है। ठीक है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, यानी कि मैं काश, या ऐसे कहें कि यदि मैं एक विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको बताना है। 6 नंबर आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अरे यार सिंपली से लिख देना कुछ भी, आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं कि यार मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल होता तो क्या करता, भाई स्कूल को चमन कर देता, वो कर देता, विकास के आयाम खोलता, उसके साथ में जो भी प्रयोगशालाएं थी, या मान लीजिए ऐसे कहीं कि जो भी साइंस वगैरह के स्ट्रीम थे उन चीज़ों को बढ़वाता, या ऐसे कहीं कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस डलवानी थी वो करवाते, जो भी विद्यालय नियमन थे उन सारी चीज़ों को करते। ठीक है, या व्हाट इज लेसन प्लानिंग, यानी कि जो लेसन प्लान होता है, जो आप सभी जानते हैं, दैनिक पाठ योजना का जो आप पाठ बनाते हैं वो वाला हो गया लेसन प्लान। ठीक है, वो क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, यानी कि जो भी अपना एक अच्छा लेसन प्लान होता है, ठीक है साथियों, आपको उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या ऐसे कहूँ कि उसकी जो भी महत्वपूर्ण उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चारित्रीकरण होती है, या उसके जो भी प्लान्स होते हैं, ऐसे कहें कि जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज CCE, यानी कि CCE जो क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ CCE, यानी कि जो CCE होता है हमारा जो कंटिन्यूशनल करिकुलम एजुकेशनल जो होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो टेक्निक्स होती हैं, जो भी टूल्स होते हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, आपको देखने को मिल रहा होगा साथियों, डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस होता है उसकी जो मीनिंग होती है, उसका जो मतलब होता है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, उन चीज़ों को आपको बताना है। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग द सिलेबस, यानी कि जो हमारा जो सिलेबस होता है, ऐसे कहें कि जो सिलेबस होता है उसको डेवलप करने के लिए जो क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है साथियों, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अपन बातें करते हैं जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे वाले आपको भली प्रकार से दिख रहे होंगे साथियों। वो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो वाले कौन से हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजाइन एंड एक्टिविटी टू टीच बेसिक पंक्चुअन, यानी कि जो हमारे जो बेसिक पंक्चुअन होते हैं, जो कॉमाज होते हैं, जैसे कहें कि जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के है, मैं से कहूँ कि जो पूर्ण विराम जो डंडा होता है वो वाला, एक्सक्लेमेटरी जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं वो वाले होते हैं, उनके साथ में एक आपको क्या करना है कि एक्टिविटी डिजाइन करनी है। ठीक है ना, जिसमें क्या हो, फुल स्टॉप हो और कोमा हो, उसके साथ में आपका क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, कोमा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप ये हो गया। ठीक है, टू क्लास 5 लर्नर्स, यानी कि जो 5वीं के जो बच्चे होते हैं, ऐसे कहें कि जो 5वीं कक्षा के जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में राइट शॉर्ट नोट, यानी कि जो शॉर्ट नोट होता है उसको आपको बताना है। ठीक है, किसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, करप्शन पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में जो अंग्रेजी से रिलेटेड, नहीं सॉरी, करंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि जो भारत में जो वर्तमान स्थिति है किसकी, अंग्रेजी की, या ऐसे कहें कि अंग्रेजी के भारत में वर्तमान स्थिति के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, यानी कि वर्तमान स्थिति आपके सामने कैसी है, आपको उस चीज़ को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के जो फंक्शंस होते हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है डिफाइन द वर्ड मोटिवेशन, यानी कि जो मोटिवेशन जो शब्द है उसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर इन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि यानी कि जो मोटिवेशन जो शब्द होता है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है फॉर अ टीचर, यानी कि एक अध्यापक के लिए, इन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। ठीक है, या उसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप क्या उठा सकते हैं,
व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, यानी कि आकलन के माध्यम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब इन डिटेल कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है ना। ये आपके पास में है आपका यानी कि जो आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि जो आकलन होता है, या ऐसे कहें कि जो भी आकलन के जो आयाम होते हैं, या ऐसे कहें कि आकलन के लिए महत्वपूर्ण जो भी बिंदु होते हैं वो वाले, ठीक है। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन वाले आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये वाला है जो आपको ध्यान रखना है। CCE होता है जो हमारा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो होता है वो वाले, ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपने इस वीडियो को भली प्रकार से एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि यानी कि जो आपका पेपर है वो किस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने वीडियो को देखा, आपने जाना कि हमारा जो पेपर है वो किस टाइप से हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है साथियों। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, आपकी इसके बारे में क्या राय है बताइएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, यानी कि मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं दे रहा हूँ यानी कि भाई हर एक ही क्वेश्चन छपे, हाँ, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अपन चर्चाएं करेंगे आपके किसी नई सब्जेक्ट से रिलेटेड, या ऐसे कहूँ कि आपके किसी नए टॉपिक से रिलेटेड उसमें चर्चाएं करेंगे, ठीक है साथियों। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।